देश की जनता चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी को सत्ता में ले आए, जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा होगा यार कि पिछले सरकार ने ये अच्छा नहीं किया, ये सब हमारे हितों का ध्यान नहीं रखा, हमारे दुख तकलीफ नहीं समझी, शायद इस पार्टी में हमारा ज़्यादा भरोसा है, ये ज़्यादा अच्छा काम करेगी हमारे लिए। इसलिए जनता अ, उन्हें चुनती है और वो जनता को भरोसा भी दिलाते हैं कि हाँ, हमारे लिए तुम्हारा सुख, तुम्हारी तकलीफें सर्वोपरि है, राज सर्वोपरि है। लेकिन सत्ता में आते ही वो पलट जाते हैं। वो फिर जनता को ये बताते हैं कि नहीं, पहले नंबर पे हमारे खुद के स्वार्थ हैं, हमारे खुद के हित हैं, उसके बाद तुम आते हो। ऐसा ही मुझे लगा अभी जब 26 जनवरी की पूर्व संध्या पे पुरस्कारों की घोषणा हुई तो। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूं नंदिनी। देश की जनता चाहे कुछ भी हो, बेवकूफ बनी जाती है नेताओं के चक्कर में। चाहे हम जिस भी नेता पे जितना भी भरोसा कर लें, अ, जन अ, जन अ, नेता सत्ता में आने के बाद ये बता देते हैं कि तुम्हारा सुख, तुम्हारे दुख दर्दों से हमें कोई नाता नहीं। अगर हमें प्राथमिकता देनी होगी, सबसे पहले हम अपने हितों को, अपने स्वार्थ को और अपने फायदे को देखेंगे, तब दूसरे नंबर पे हम आप लोगों को देखेंगे। यही दिखा हमें अभी 26 जनवरी के जब पुरस्कार बांटे गए थे। मोदी जी के इस कार्यकाल को लोग अब अमृतकाल का नाम दे रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत अच्छे काम किए हैं, हर जगह बहुत अच्छा काम किया है। राजपथ को कर्तव्य पथ बना दिया, बिल्कुल सही था। क्योंकि इंसान सीधे राज नहीं कर सकता, कर्तव्य पथ के पे चल के वो राज करने की सोचता है, सोचना चाहिए उसे, और तभी वो राज कर सकता है। कर्तव्य करने के बाद ही इंसान राज करता है, बिल्कुल सही था। अब मुगल गार्डन को अमृत उद्यान बना दिया गया, ये भी बढ़िया है। क्योंकि सनातनी धरती के अंदर जहाँ कुछ क्रूर लोगों ने यहाँ क्रूरता दिखा के हर चीज़ बदल दिया गया, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिए गए हमारे धार्मिक स्थानों को, हमारी सांस्कृतिक स्थलों को, किसी भी तरह से हमारे ऐतिहासिक स्थलों को अपने हिसाब से ढाल दिया गया, वो भी सही है। चलो अमृत उद्यान बना दिया, हमने ये भी मान लिया। क्योंकि हम बीजेपी को कई कारणों से सत्ता में लाए, हम खुद भी निस्वार्थ उनके लिए प्रचार करते हैं कि हमारा राष्ट्र भी हित में होगा, हमारा राष्ट्र विकास भी करेगा और हमारा धर्म, हमारा देश धर्म के रास्ते पे भी चलेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लगा कि पार्टी चाहे कोई भी आ जाए, वो अपने स्वार्थ के लिए जनता के हितों को, उनकी भावनाओं को दरकिनार कर ही देते हैं। उन्हें फिर जनता के दुख दर्दों से कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और जो दिया गया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को। जब उन्हें इस पुरस्कार की घोषणा कर दी कि फिर से लोगों के दिमाग में कोठारी बंदूक घूमने लगे। जिस ठीक उसी तरह जिस तरह से जिस दिन मुलायम सिंह यादव का स्वर्गवास हुआ था, उस दिन लोगों ने कोठारी बंदूक को याद किया। देश के लिए समर्पण क्या होता है वो एक आम जनता ही बताती है। लेकिन उस जनता को न तो सम्मान मिलता है, न उनकी भावनाओं की कद्र होती है। मुलायम सिंह यादव को कौन भूल सकता है। लोग उनको चाहे धरती पुत्र कहें, किसी का भी पुत्र कहें, लेकिन हमारे लिए एक हम ये कह सकते हैं एक विलन की तरह थे वो। उन्होंने किसके लिए क्या काम किया हमें नहीं पता। उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया मरणोपरांत। कोठारी बंधु फिर से दोबारा लोगों के दिमाग में घूमने लगे। कोठारी बंधु वो हैं जिन्होंने सबसे पहले बाबरी मस्जिद पे भगवा लहराया था, और उसी मुलायम सिंह सरकार के दौरान उन्होंने उन बच्चों पे गोलियां चलवा दी थी, जिसकी बहन घर पे शादी के लिए शादी की तैयारियां चल रही थी। वो आंदोलन में आए थे बाबरी वहाँ पे राम मंदिर के, और वहाँ पे बाबरी के मंदिर के, बाबरी मस्जिद के गुफा पे सबसे पहले सुबह 4 बजे भगवा लहराने वाले कोठारी बंधु थे, जिसपे मुलायम सिंह सरकार की यादव के सरकार ने गोलियां चलवा दी थी अंदर। और दोनों भाई
वहीं पे उन भगवान के चरणों में खुद को उन्होंने समर्पित कर दिया। कैसे हम माँ कैसे हम कह सकते हैं कि सरकार ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया। क्या बताना चाहती है सरकार? कि जो जितना गलत काम करेगा उसको उतनी उच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कैसे भूल सकते हैं उत्तराखंड राज्य के अलग होने में। उत्तराखंड के जितने आंदोलनकारी हैं, मुजफ्फरनगर कांड को कौन भूल सकता है। उत्तराखंडियों पे गोलियां चलाई गई और 7-8 लोगों की मौत हो गई, 6-7 लोगों के, और कुछ कई लोग घायल हुए और वहां के महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ। कौन भूल सकता है इन कुकृत्यों को। और जिसके लिए मुलायम सिंह यादव जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया देश का। ये ये देश की जनता के लिए, देश के लिए वाकई में दुर्भाग्य की बात ही है। और इसमें कहा जा रहा है कि सरकार ने यादवों की वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है, जबकि पता होना चाहिए बीजेपी को कि उन्हें चाहे लोकसभा चुनाव थे, चाहे अभी हाल ही के पिछले साल विधानसभा चुनाव है, कितने भारी भरकम सीटों के साथ उन्हें दोबारा सत्ता दी है। तो उन्हें फिर से एक खास समाज को खुश करने के लिए उन लोगों की भावनाओं को खेल गए जो अपने निस्वार्थ से रूप से अपने राज्य के लिए काम कर रहे थे, भगवान जी के लिए काम कर रहे थे। उन पे गोलियां चला दी और मुलायम सिंह यादव जी को उसी के तहत सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता है। कह सकते हैं हम कि जनता हमेशा ठगी सी रह जाती है। इन नेताओं के खेल को समझना बहुत मुश्किल है। अब तो ऐसे लगने लग गया है कि नेता किसी के नहीं होते, कैसे भी नहीं होते। ये तो खुले आम अंधेर नगरिया, खुले आम गुंडागर्दी कह सकते हैं हम इसे, कि इन्होंने गलत काम किया, इन्होंने गुंडागर्दी मचाई। उसी गुंडागर्दी के लिए इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान का जो है पुरस्कार दिया गया। देश की जनता के साथ इतना बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। कैसे भूल सकते हैं हम कोठारी बंधुओं को, जिस राम मंदिर के लिए आज बीजेपी 2024 से के लिए फिर से तैयार है मैदान में आने के लिए लोकसभा चुनाव में की, और लोग देंगे भी वोट, क्योंकि राम मंदिर भगवान लोगों के आस्था का मंदिर है। लेकिन उसी मंदिर किस किस के आंदोलन में सबसे पहले कोठारी बंधु ने अपनी शहादत दी थी, और उन्हीं को जिन्होंने मौत के घाट उड़ा दिया, उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। वही उत्तराखंड के लोग अपने राज्य की मांग कर रहे थे, उन्हें उनके साथ कितने कुकृत्य के, कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, कितने लोगों को घायल कर दिया गया, और महिलाओं के साथ इन्होंने कितना दुर्व्यवहार किया। भगवान बचाए ऐसे सरकारों से। अब कम से कम हमारा भरोसा उठने लग गया सरकारों से। अब किसी से भी ये कहीं से भी न्यायस्पर्द नहीं है, कहीं से भी माफी के लायक नहीं है। आप वोट देते समय हम क्या सोचेंगे हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल हमें बहुत तकलीफ हो रही है इस फैसले से सरकार का। बेहद ये शर्मनाक कहेंगे हमें ना, बेहद दुखद तो है, शर्मनाक भी है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। देश की जनता को खुद ही फैसले करने होंगे, सरकारों पे भरोसा बिल्कुल नहीं है। और एक बात तय, सही कहते हैं लोग, रोटी हो या सत्ता पलटते रहना चाहिए, नहीं तो अहंकार आ जाता है। ये फैसला बहुत ही शर्मनाक है मेरे हिसाब से। बाकी आप क्या सोचते हो? अगर आपको लगता है कि वाकई में ये फैसला गलत है, तो मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए आप साइड साथ में घंटी आइकन है, इसे प्रेस कर दीजिएगा।